दोस्तों आज बर्थडे पार्टी से लेकर तमाम किस्म के प्रोग्राम में एक चीज आपको कॉमन नजर आएगी, वो है यंगस्टर्स के हाथ में रेड बुल का होना। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते ही होंगे कि रेड बुल एक पॉपुलर एनर्जी ड्रिंक है जो कि बरसों से ही इस मार्केट की लीडर बनी हुई है। आपको ये जानकर बेहद हैरानी होगी कि रेड बुल आज एक एनर्जी ड्रिंक बनाने वाली कंपनी ही नहीं बल्कि 2 फार्मूला 1 टीम, 5 प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब और 1 हॉकी टीम की भी मालिक है। तो चलिए फिर जानते हैं कि आखिर इस कंपनी की प्रोडक्शन कैसे हुई और कौन सी स्ट्रेटजीज को फॉलो करके ये कंपनी कामयाब होती जा रही है और रेड बुल में सीमन के होने का सच आखिर क्या है। दोस्तों रेड बुल की प्रोडक्शन 1976 में थाईलैंड में हुई, जिसे चैल्यू विद्या नाम के एक आदमी ने इसे इंट्रोड्यूस करवाया था। दरअसल उन दिनों थाईलैंड में एक एनर्जी ड्रिंक बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ करती थी जिसका नाम लिकोविडन डी था, जो कि लोगों को मेडिसिन वाली बोतल्स में मिला करती थी। ये एनर्जी ड्रिंक बहुत ज्यादा महंगी थी जिसे सिर्फ अमीर लोग ही खरीद सकते थे। इसी को देखते ही चैल्यू के जहन में ये आया, क्यों ना एक ऐसी ड्रिंक बनाई जाए जिसे सिर्फ अमीर लोग ही नहीं बल्कि गरीब भी खरीद सकें। और उन दिनों चैल्यू फार्मास्यूटिकल नाम की एक कंपनी चलाया करते थे। काफी ज्यादा स्ट्रगल करके उन्होंने एक एनर्जी ड्रिंक तैयार की और उस ड्रिंक का नाम उन्होंने क्रेटिंग डेइंग रखा था, जिसमें क्रेटिंग का मतलब रेड और डेइंग का मतलब बुल होता था। इसका फ्लेवर इतना अच्छा था कि देखते ही देखते ये थाईलैंड में पॉपुलर होती गई। चैलियो ने इसकी मार्केटिंग पर भी बड़ी मेहनत से काम किया, जैसे कि उन्होंने थाईलैंड में होने वाली थाई फाइटिंग को भी स्पॉन्सर उनकी काफी ज्यादा स्ट्रगल्स के बाद ये थाईलैंड में नंबर 1 एनर्जी ड्रिंक बन गई। ये एनर्जी ड्रिंक बहुत ज्यादा पॉपुलर होती जा रही थी, लेकिन 1982 इसके लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। दरअसल 1982 में एक फेमस बिजनेसमैन जिसका नाम डाइट्रिच था, उसने थाईलैंड का सफर किया और लंबे सफर की वजह से वो एक बीमारी का शिकार हो गए जिसका नाम जेट लैग था। अगर आप लोगों को जेट लैग का नहीं पता तो मैं आपको बताता चलूं, ये बीमारी हवाई सफर की वजह से होती है, जैसे कि नींद न आना और चक्कर आना वगैरह, और सरदर्द जैसी बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं। उनकी जेट लैग की प्रॉब्लम की वजह से उनको किसी ने सजेस्ट किया कि आप रेड बुल पिएं और उनके रेड बुल पीने के कुछ देर बाद उनका जेट लैग ठीक हो गया। डाइट्रिच को ये ड्रिंक इतनी पसंद आई कि उन्होंने सोचा क्यों ना ये ड्रिंक ऑस्ट्रेलिया में भी लेकर जाई जाए, लेकिन ये काम वो अकेले नहीं कर सकते थे। दरअसल डाइट्रिच उस वक्त मार्केटिंग किया करते थे एक कंपनी की जिसका नाम ब्लेंडेक्स था। वो एक टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनी थी। दरअसल वो थाईलैंड भी इसी काम के लिए आए हुए थे। उन्होंने रेड बुल के मालिक चैलियो से एक मीटिंग की और उसे ऑस्ट्रेलिया में लॉन्च करने का अपना आइडिया बताया और चैलियो ने उनके आइडिया को मान लिया। इस ड्रिंक के बाद उन्होंने अपनी ड्रिंक में और ज्यादा चीजें शामिल करने का फैसला किया और इसमें कार्बोनेट वाटर को ऐड किया गया, जबकि बाकी फार्मूले को सेम रखा। सब कुछ सेट हो जाने के बाद इन्होंने अपनी एनर्जी ड्रिंक को ऑस्ट्रेलिया में लॉन्च किया, जो कि कैन के शेप में थी। उस वक्त ऑस्ट्रेलिया में कोई भी एनर्जी ड्रिंक नहीं होती थी और देखते ही देखते रेड बुल बहुत ज्यादा वहाँ फेमस हो गई और देखते ही देखते 1 साल में उन्होंने 1 मिलियन कैंस बेच डाली। लेकिन जब इन्होंने जर्मनी में इसे लॉन्च करना चाहा तो इनको बहुत सी मुश्किलात पेश आई, क्योंकि वहाँ रेड बुल के कॉम्पिटिटर्स पहले से ही मौजूद थे। उन्होंने सोचा क्योंकि इसके बारे में बुरी अफवाह फैलाई जाए, उन्होंने अफवाह फैलाई कि इसे बुल के सीमन से तैयार किया जाता है, जिसकी वजह से इसे जर्मनी में बैन कर दिया गया। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल दोस्तों रेड बुल के अंदर टोरिन नाम का एक कंपाउंड मिलाया जाता है, जो कि इंसान के जिस्म में एनर्जी बूस्टर का काम करता है। इसके कॉम्पिटिटर्स होने के बावजूद इस कंपनी ने हार नहीं मानी और ऐसे ही तरक्की करती गई, क्योंकि डाइट्रिच अच्छी तरह जानते थे कि मार्केटिंग कैसे की जाती है। दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि रेड बुल आज अगर कामयाब है तो वो अपनी मार्केटिंग की वजह से, क्योंकि दोस्तों रेड बुल अपनी मार्केटिंग बहुत ही अलग तरीके से करता है और ये अपने रेवेन्यू का 35% हिस्सा मार्केटिंग में खर्च कर देती है। अगर आज पेप्सी और कोक की बात की जाए तो वो अपनी रेवेन्यू का सिर्फ 5% हिस्सा एड्स में खर्च करती है। रेड बुल ने कई तरह के स्पोर्ट्स जैसे कि विंड सर्फिंग, क्लिफ डाइविंग और फार्मूला 1 जैसी बहुत सी स्पोर्ट्स को स्पॉन्सर करना शुरू कर दिया, क्योंकि यंगस्टर्स को उस वक्त उन स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा दिलचस्पी हुआ करती थी और शायद इसीलिए भी यंगस्टर्स के दरमियान ये ड्रिंक बहुत जल्दी पॉपुलर होती गई। पहले ये 1 साल में 1 मिलियन ही कैन बेच पाते थे, लेकिन 1947 के बाद ये हर रोज 1 मिलियन कैन बेचा करते थे। इसी तरह दूसरी कंपनीज अपना ब्रांड प्रमोट करवाने के लिए एक प्लेयर से एडवर्टाइजमेंट करवाती थी और दूसरी तरफ रेड बुल ने सोचा क्यों ना पूरी टीम ही खरीद ली जाए और पूरी टीम से ही एडवर्टाइजमेंट करवाई जाए, जिसके चलते रेड बुल आज 16 से ज्यादा टीम्स खरीद चुकी है और वर्ल्ड वाइड अपना ब्रांड प्रमोट करवाती है। और अब आप लोग जान गए होंगे कि रेड बुल इतनी पॉपुलर कैसे हुई। आप कौन सी ड्रिंक पीते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।